चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब। आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। ईरान के पाकिस्तान से ताल्लुकात 76 साल से नहीं है। ईरान उन चंद ममालिक में सर फहरिस्त था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, मगर हमारे ये बाहमी रिश्ते सदियों पर मुहित हैं। पाक ईरान दोस्ती का नया सफर, दोनों मुल्कों का ताल्लुकात को नई जहत तक ले जाने का अज़्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम, फलस्तीनियों की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फारसी में मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया, बोले ईरान से हमारे बरादराना और देरीना ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी और तिजारत समेत दो तरफा उमूर को फरोग देंगे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान और ईरान में 8 समझौतों पर दस्तखत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की तकरीब में शिरकत। दोनों ममालिक में अदालती मुआवनत का समझौता शामिल, सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक मुश्तरका ताउन की याददाश्त शामिल, हैवानात की सेहत से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत। ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के अज़्म का इरादा। ईरानी सदर इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची भी जाएंगे। सदर इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची में कल आम तातील होगी। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला से मुलाकातें भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, ईरानी सदर का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अहम मौका है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा है। नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। नवाज शरीफ चीन में हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मिलेंगे। पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक बातचीत होगी। शहर कायद में अमन अमान पर एपिस कमेटी सिंध की हंगामी बैठक, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स सिंध की भी शिरकत। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फैसला कौन ऑपरेशन का फैसला, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए इकदाम पर गौर, गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अहम फैसले। ईरानी सदर के दौरे कराची की सिक्योरिटी का जायजा। मुराद अली शाह का कहना है, सिंध हुकूमत हर सूरत दहशत गर्दी का खात्मा, अमन अमान की बहाली, ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी का नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का इजाफा, 71,627 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। इंटर बैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, 278 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। सोना 3500 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 2,48,700 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवानाई प्लांट्स को मुकम्मल सलाहियत पर चलाने का प्लान मांग लिया। बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी की तजावीज़ 1 हफ्ते में तलब। सनती शोबे को सस्ती मकामी गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। IMF ने 1 जुलाई से मकामी गैस की कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहमी बंद करने की शर्त लगा रखी है। सनतों को बिजली पर लाने से कैपेसिटी चार्जेस में नुमाया कमी होगी। इस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। सार्फिन से 8 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की तंजीमें नौ करने की हिदायत। पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बुरी और गहरी साजिश की जा रही है। पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जिसको चाहे उसके खिलाफ ट्रोलिंग करे, लोगों की फैमिलीज पे उन्होंने हमले किए, लोगों की पर्सनल लाइफ पे हमले किए, झूठे प्रोपेगेंडास बनाए, झूठे ट्रोलिंग कराई गई और हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में जहर उगोए। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई को मुल्क के खिलाफ साजिश का अहम किरदार करार दे दिया। तकरीब से खिताब में बोले, साबिक वजीर आजम इक्तदार के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर सूबे की हुकूमत चला रहा है। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की दहशतगर्द तंजीम है। बानी पीटीआई मुल्की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट। आलमी मालियाती इदारों को खत लिखे गए, जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं उसे 2018 में धांधली के जरिए मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग फातेह, 2 कौमी और 10 सूबाई सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली की एक सीट मिली। एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक जीत गए। NA 196 शहदाद कोट में पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो कामयाब। NA 8 बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुल जफर को शिकस्त दी। NA 132 कसूर में नून लीग के मलिक रशीद अहमद खान फातेह। NA 44 डेरा इस्माइल खान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसल अमीन गंडापुर कामयाब। पंजाब असेंबली की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग ले उड़ी। खाफ लीग और पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब। बलोचिस्तान में BNP मैंगल, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी ने एक सीट जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, दूसरी पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन जीतने वालों को मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन में भी शिकस्त। PP 32 गुजरात में अपने भतीजे मूसा इलाही से हार गए। PP 158 लाहौर में नून लीग के मोहम्मद नवाज ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोनस इलाही को हरा दिया। अलीम खान की खाली की गई सीट PP 149 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शुएब सदीकी जीत गए। PP 164 लाहौर में नून लीग के राशिद मिनहास कामयाब। PP 139 शेखुपुरा में नून लीग के राना अफजाल फाते रहे। PP 22 तलागंग में नून लीग के मलिक फलक शेर अवान ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन के पहले नतीजे से आखिरी रिजल्ट तक सुनो न्यूज ने सबसे पहले दुरुस्त नताइज की रिवायत बरकरार रखी। रिपोर्टर्स के वसीन नेटवर्क के साथ ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज, पोलिंग से गिनती तक हर पहलू अवाम को दिखाया। खुसूसी नशरियात में सियासतदानों और तज्जियाकारों के जानदार तज्जिये और तबसरे। इसीलिए सब कहते हैं, देखिए सुनो न्यूज यकीन के साथ। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन कागजात की जांच पड़ताल का अमल आज मुकम्मल होगा। उम्मीदवार 24 अप्रैल तक अपीलें दायर कर सकेंगे। हतमी फहरिस्त 27 अप्रैल को जारी होगी। 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। हम समझते थे बानी पीटीआई मुजाहमत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसने की। देखना है पीटीआई की मुजाहमत हमें ले डूबी या हमारी मुफाहमत। राना सनाउल्ला कहते हैं, चाहूं तो अपनी शिकस्त से 10 बातें निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने हार तस्लीम की। जितना मुझे अपने हारने का यकीन है, उतना ही जावेद लतीफ का। सियासी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार सियासतदान और सियासी जमातें हैं। ये कहना गलत है TLP को किसी ने उकसाया। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, हुकूमत ने ऑपरेशन किया जो नाकाम हो गया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। ननकारा साहिब में मतरूका वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात और हालिया बारिशों से फसलों और इमलाक की तबाही पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किए जाएंगे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर आजम नजीर तारड़ सदर पाकिस्तान के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश करेंगे। पंजाब असेंबली का प्री बजट इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी।
मार गई महंगाई, कराची से पिशावर तक आवाम की दुहाई। लाहौर में 9 सब्जियों के सरकारी निर्ख बढ़ गए। प्याज मजीद 15 रुपए किलो महंगे, सरकारी कीमत 150। मार्केट में 220 रुपए किलो फरोख्त। 105 रुपए किलो वाले टमाटर 160 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन की सरकारी कीमत 645 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में 750 रुपए किलो फरोख्त। आलू, अदरक, हरी मिर्च और लीमू की भी मुकर्ररा कीमत से जायद वसूली। ब्रॉयलर गोश्त 687 रुपए किलो हो गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली का इंदिया। कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत के दौरान सीनियर वकला से राय तलब कर ली। वकला ने मामले का इंतजामी तौर पर जायजा लेने का मशवरा दे दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आपके दौर में बहुत से यूनिक फैसले हुए, ये भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने खुशगवार मूड में कहा, यूनिक तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। शहर इक्तदार को नया आईजी मिल गया। अली नासिर रिजवी ने चार्ज संभाल लिया। आईजी इस्लामाबाद की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिया खानी की। ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अली नासिर रिजवी इससे पहले डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी खिदमत सर अंजाम दी।